Map is drawn to a scale of 25 kilometer to a centimeter. What area on map will represent area 50,000 किलोमीटर स्क्वायर? 1 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर है, तो 50,000 किलोमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो देखो, अगर यहाँ 50,000 किलोमीटर होता बड़ा आसान था, मैं इसे 25 से डिवाइड करता, लेकिन अब 25 से नहीं, 25 के स्क्वायर से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बात हो रही है एरिया की, किलोमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की होती तो 25 के स्क्वायर भी नहीं, 25 के क्यूब से डिवाइड करते हैं। जब 50,000 को 25 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यानी 625 से, तो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, हाँ 80 क्या क्या सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर? तो अब होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बात लेंथ की नहीं बल्कि एरिया की। फिर कह रहे हैं ऑन अ स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, विच ऑफ फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट 75 मीटर। 2 सेंटीमीटर अगर 50 मीटर के बराबर है तो जी अकल सोचो कि 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है तो 75 का मतलब है 75 अपॉन 25 यानी 3। देखो एरिया की तो बात ही नहीं है ना, सिंपल मैथ में है सवाल। फिर कह रहे हैं मैप इज ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 25 किलोमीटर टू अ सेंटीमीटर, व्हाट एरिया ऑन मैप विल रिप्रेजेंट एन एरिया 625। अब ये चेंज है, दोबारा एरिया की बात आ गई। 1 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर है तो 625 किलोमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? तो इसको डिवाइड करेंगे 25 के स्क्वायर से, 625 ही होता है, 25 का स्क्वायर कट गया तो आंसर 1 होगा। ठीक है जनाब। पैरेललोग्राम के टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन पास पेपर्स में आए वो हम सारे कर रहे हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ ए बी टू बी सी इज़ 4:9, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी? पैरेललोग्राम आखिर होता क्या है? 4 साइडेड डायग्राम जिसकी आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती हैं। तो ए बी और बी सी का रेशो दे करके पूछ रहे हैं कि भाई ए बी सी डी क्या होगा? इससे हम मालूम नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर है इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन। अगला सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम? तो एक बात ध्यान में रखो, पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड फिगर है और 4 साइडेड फिगर में जो एंगल्स का सम है वो 360 होना चाहिए। ऑप्शन ए में है क्या? ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में, थर्ड में भी है। तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1 और 3। ये ध्यान में रखो, ये टिक नहीं करना, हमें यहाँ करना है ABCD। फिर वन साइड of parallelogram is 17 centimeter. The perpendicular distance between this opposite side is 13 centimeter. Find its area. देखो पैरेललोग्राम की एक साइड में से 17 है और जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 13 एरिया। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, 17 और 13 का प्रोडक्ट 221। फिर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। आपसे लार्जेस्ट पूछ रहे हैं। देखो लार्जेस्ट ऑफ कोर्स 4 के साथ वाला होगा। तरीका है लार्जेस्ट आपने 4 है, सबका सम है 10। और चूँकि बात क्वाड्रिलेटर या पैरेललोग्राम यानी 4 साइडेड फिगर की, तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। 36 4 ज़ा 144 डिग्रीज योर आंसर। और स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो 4 की जगह 1 ऊपर रखता मैं। देखें लाइन्स एंड एंगल्स के जो सवाल आए पास पेपर में ज्योमेट्री के, कह रहे हैं एंगल डी बी ए असल में देखो बी सेंट्रल है ना, तो डी बी ए का मतलब ये हो जाएगा 39 डिग्री दिया है। एन एफ बी ई 79 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं एंगल जी बी सी कितना होगा? जी बी सी यानी ये वाला। अब देखो एक बात सुनो, जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ये भी 79 होगा। 39 और 79 कितना हो गया? 118। इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम हमेशा 180 होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर 118 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180 में से 118 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 62 डिग्री। ठीक है जी।
62 डिग्री। 90 प्लस। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। ट्राइंगल ए बी सी बिलो, ए बी बी सी सी ए सब बराबर नियम है। बराबर नियम है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल है तो सबका सम 60 डिग्री होगा, यानी सारे एंगल 60 होंगे। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी 53 प्लस एक्स 60 के बराबर है। तो 53 उधर माइनस कर लो, एक्स 7 आ जाएगा। 72 माइनस एक्स भी किसके बराबर होगा? 60 के। ये उधर ले जाओ तो एक्स 12 आ जाएगा। अब एक्स 12 बल्कि वाई, ये वाई है, ठीक है, वाई 12 एक्स 7। तो पूछा क्या इनका सम? 12 और 7 का सम क्या होता है भाई? 19 डिग्री। आंसर 19 डिग्री। कह रहे हैं एंगल ए बी सी हैं आर इन द वैल्यू ऑफ रेशो 1:3:2। हाउ मैनी डिग्री इन एंगल बी सी? तो एंगल बी पूछ रहे हैं। तो देखो रेशो दिया है 1:3:2, यानी इसका रेशो 1, इसका 3, इसका 2। तो हमें अच्छी तरह पता है एंगल्स का सम 90 होता है, 180 होता है ट्राइंगल के एंगल्स का। और 3 ऊपर आएगा जिसका पूछा है, और इन तीनों का सम नीचे। तीनों का सम क्या है? 6। ऑफ कोर्स काटा, 33 ज़ा 90। और वैसे भी डायग्राम से दिख रहा है कि भाई ये अगर 90 है तो ये कितना होगा? 60 होगा, ये 30 होगा। अब एंगल का रेशो 1:3:2 आ रहा है। फिर देखो यहाँ एक मैट्रिक के थ्योरम का इस्तेमाल है। एंगल क्यू वी आर इज परपेंडिकुलर टू एस वी टी। ये क्यू वी आर है, ये एस वी टू है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो एंगल वी आर एस, वी एस आर, वी एस आर आपको दिया हुआ है एक्स डिग्री, ठीक है, एक्स डिग्री। और पूछ रहे हैं एंगल वी आर डब्ल्यू क्या होगा? वी आर डब्ल्यू यानी ये, तो खैर कुछ नहीं, ये एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर देखो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल से 90 प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस एक्स, यानी कि ऑप्शन बी। इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो देखो 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 यार, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये एंगल 35 120 दोनों का सम देखो तो कितना आ रहा है भाई? 155। ट्राइंगल का सम तो 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 25। 180 में से माइनस कर दो 120 35। अब ये दोनों लाइनें स्ट्रेट लाइन कट कर रही हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 25 तो ये भी 25। अब ये 90, ये 25, ये चाहिए एक्स में से 90 और 25 को माइनस कर दो भाई, तो आंसर हो जाएगा 65। फिर एक और बड़ी अच्छी फिगर दी हुई है बिलो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की पूछिए, किसकी पूछिए? ए की। तो भाई ए जो है एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल होता है इंटरनल एंगल का सम। 45 और 75 का सम, आंसर हो जाएगा 120। ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बहुत आया है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लेंथ ऑफ साइड वाई जेड? वाई जेड की लेंथ, अब देखो वाई के सामने है 10, जेड के सामने 9 है। ज़रा ध्यान से देखो, जेड का एंगल 50 है, वाई का 70 है। रूल ये कहता है जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, और दिख भी रहा है 70 के सामने वाली 10 है, 50 के सामने वाली 9 है। अब ये जो एक्स है ये एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स 60 होगा। तो ये जो लाइन होगी ये 9 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। आए ऑप्शन देखें, ये भी नहीं हो सकता, इक्वल टू 9 भी नहीं हो सकता, कौन सा होगा? ये होगा, ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है यार, सिंपल समझो ना भाई। ये हो गई 10 इसके सामने वाली, ये हो गई 9, तो इसके सामने वाली ये होगी बिटवीन 9 एंड 10।